समान काम समान वेतन का अधिकार हम लोग देने का काम करेंगे। जो समान काम समान वेतन की जो नीति है उस पर अमल किया जाएगा और सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा। साथ ही स्थायी और नियमित नौकरी की व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो आप देखिएगा इन सभी लोगों को जो आप वेतन भुगतान करते हैं, सेविका, सहायिका, आशा, ममता को की स्थिति बद से बदतर है। लगातार हम लोगों से मिलते रहते हैं। बहुत कम पैसे में जो बताए हमारे सदस्य ने कि 300 रुपया एक डिलीवरी पर मिलता है। इन लोगों का भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए। सेविका का, सहायिका का, आशा का, ममता का बढ़ाया जाना चाहिए। और जीविका दीदी लगातार आंदोलन कर समाज कल्याण से भी रिलेटेड है। समाज कल्याण की स्थिति किसी से छुपी भी नहीं है। पता चला, अभी बता रहे थे हमारे बगल में एक मेंबर थे कि नहीं ऑनेस्ट है, इसके बढ़िए जो अधिकारी ऑनेस्ट है। कैसा ऑनेस्टी? कौन नहीं जानता है पूरे इलाके में, कौन एमएलए नहीं जानता है कि प्रत्येक सीडीपीओ को मजबूर किया जाता है कि एक मोटी रकम दो, तुम केंद्र चलाओ नहीं चलाओ, बच्चे को पोषाहार दो नहीं दो, लेकिन हमको यह हिस्सा मिलना चाहिए। जिसके कारण है कि जब एक बड़ा हिस्सा वो दे देगा तो क्यों चलाएगा? किससे छुपा हुआ है? अब हमारा क्षेत्र को लीजिए, हमारे क्षेत्र में इंक्वायरी कीजिए। किसी सीडीपीओ क्या कहते हैं उसको, सेविका सहायिका की गलती नहीं है। आप उसको बाध्य करते हैं कि नहीं आप तुम दो जाकर सो जाओ। ऐसी स्थिति है। आप जांच कर लीजिए मेरे इलाके में, और उसका वेतन वगैरह भी उसको देखा जाना चाहिए। पूरे बिहार की स्थिति है, जांच किसी एक जगह कर लिया जाए। और भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे थे हमारे साथी कि यहां से नीचे चपरासी से लेकर ऊपर तक नगर निगम में सफाई में करोड़ रुपया दिया जाता है। पूरे बिहार का होगा, हम समस्तीपुर को उदाहरण दे रहे हैं। करोड़ रुपया से ज्यादा की सफाई की जाती है और 700-800 उसमें दिखाया जाता है सफाई कर्मी। मात्र 150 लोग काम करते हैं, बाकी सब कागज पे होता है, 90% झूठ होता है, पूरा कचरा बना रहता है। कौन सी जांच विधानसभा में उठाते हैं? कहां लिखते हैं? कहां किसी अधिकारी का फोन आता है कि बताइए हम जांच करते हैं? मुख्यमंत्री बोलते थे कि धरती पे भगवान भी उतर जाए तो नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जनता हम लोगों को कहती है, जनप्रतिनिधियों को कहती है कि भैया हमको पहले 800 बिल आता था, 1000 आता है, हमको 2000 आता था, 2200-2500 आता है, तो उसकी जांच कर लेने में क्या हर्ज है? आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? फोर्स युवा नेता ने बोला था हमारी सरकार बनेगी और हम तमाम नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करेंगे। आपकी बदौलत केंद्र में सरकार है, बिहार के जनता की बदौलत केंद्र में सरकार है और विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। नर्क से बदतर जिंदगी बिहार के लोग जी रहे हैं। आज हम लोग दूसरे अनुपूरक बजट के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़े हुए हैं। और अभी सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे थे तो हम अजय जी से पूछे कि भाई अक्सर सत्ता पक्ष के तरफ से यही 1-2 सदस्य 3 सदस्य बराबर बोलते हैं। तो अजय जी ने कहा कि झूठ बोलना सबके बस की बात नहीं है, असत्य बोलना, इसलिए बहुत हिम्मत का बात, असत्य बोलना बहुत हिम्मत का बात है। इसीलिए कुछ ही लोग हैं जो उसको कर पाते हैं, इसलिए बार बार वही बोलते हैं। सभापति महोदय, 18 सभापति महोदय 18-19 सालों से केंद्र में बिहार में एनडीए की सरकार है और शांति बनाए रखें। 19 सालों में लगभग 18 साल पार कर गया है। 19 साल का बजट पेश होगा, 20वां साल का। लगभग 35-36 लाख करोड़ रुपए बिहार में खर्च किए गए विकास के लिए। और बिहार की स्थिति इस 19 सालों में कहां पर है, इसके कई आंकड़े का अध्ययन हम लोग करते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि नीति आयोग बताता है कि बिहार किस पायदान पर है तमाम मानकों पर। और भी कई सूचकांक हैं जो बिहार की वर्तमान स्थिति देश में किस स्थान पर है इसके बारे में बताता है, जिसका अवलोकन करने से बहुत चीज सामने हो जाता है। खास तौर से अभी बिहार में जातिगत जनगणना का जो सर्वे हुआ है उसका रिपोर्ट भी बहुत कुछ बताता है कि बिहार में 19 सालों में दलितों की हालत में कितना सुधार हुआ, अति पिछड़ों की हालत में कितना सुधार हुआ, अल्पसंख्यकों की हालत में कितना सुधार हुआ। ये सारे रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद लगता है कि बिहार आज भी तमाम मानकों में सबसे पीछे है और यहाँ पर आर्थिक स्थिति में कोई विकास नहीं हुआ है। नरकीय जिंदगी, तमाम मूलभूत सुविधाएं जो आवश्यकताएं हैं वो उन तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। मैं कुछ विषयों को चर्चा करना चाहता हूं कि एक बड़ा बजट राज्य सरकार सड़क और पुल पुलिया पर खर्च कर रहा है
सड़कें बन भी रही हैं, पुल पुलिया बने भी हैं बिहार में, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारी सड़कें बनी हैं, लेकिन बन रहा है 6 महीने में टूट रहा है। यह काफी चिंता का विषय है। अभी हम मेरे पास कई आवेदन मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं और मैं दावे से कह रहा हूं कि हमारे क्षेत्र की जो सड़कें पिछले 1 साल के अंदर बनी है, केवल उसकी जांच करा ली जाए, पता चल जाएगा कि 1 साल में लगभग सड़कें खराब होनी शुरू हो गई है। जो पीसीसी है वो उछलना शुरू हो गया है, जो सोलिंग है या जो भी सड़क है सब टूट रहा है। इसलिए उसकी जांच, गुणवत्ता की जांच कराई जाए, इसकी मैं मांग करता हूं। क्योंकि हम देखते हैं कि पुल बन रहा है, अक्सर न्यूज में आ रहा है, पुल बन रहा है, ध्वस्त हो रहा है, गिर रहा है, रोड बन रहा है, टूट रहा है। तो इतने बड़े पैमाने पर कोई जेईई का हिम्मत नहीं है कि यह कर सकता है, कोई संवेदक नहीं कर सकता है जब तक कि उच्च स्तर पे उसका कोई संरक्षण, कोई समर्थन न हो। पर कैसे हो सकता है? इसीलिए हम सदन में बोले, सदन में बोलने के बाद भी विभाग के किसी आला अधिकारी का हमको फोन ना आए कि भाई हाँ आपने उठाया था, किस सड़क की बात है, आप 1-2 सड़क बताइए, हम जांच करना चाहते हैं। जब ऐसी स्थिति पैदा ना हो तो फिर संवेदनशीलता और ईमानदारी की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं कि इतने बड़े सदन में उठने के बाद भी हमको एक फोन सरकार के स्तर पे किसी का ना आए। हम दूसरी तरफ हम शिक्षा विभाग पर सबसे ज्यादा सरकार ने खर्च किया है और सरकार ने शिक्षा विभाग पे खर्च किया, लेकिन आज शिक्षा विभाग के बारे में भारत सरकार का तमाम जो है वो क्या बताता है, नीति आयोग क्या बता रहा है, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है SDG जिसको कहते हैं, वह क्या बता रहा है? बता रहा है कि 100% में 32% मिलता है, मतलब 33% पास होने के लिए होता है, मतलब ये फीसदी है। आज बिहार में शिक्षा के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ापन बिहार में है, जबकि सबसे ज्यादा बजट दिया जा रहा है। हम नहीं बोल रहे हैं, तमाम जो क्वालिटी एजुकेशन के भी जो मानक हैं, उस मानक का भी अध्ययन करने पर वो तब उसके बाद यह तैयार होता है, तब इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। उस रिपोर्ट में यह है, आखिर वजह क्या है? इतने पैसे खर्च करने के बावजूद क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। हमारे यहाँ जो मिडिल स्कूल में नाम लिखाते हैं, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में आते आते 20% बच्चे नामांकन ड्रॉप आउट हो जाते हैं, हाई स्कूल आते आते फिर 20% हो जाते हैं, उससे ऊपर 87% बच्चे हमारे यहाँ जो है उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं किए। ये देश में सबसे ज्यादा है कि लगभग 87% से एबव बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। तो शिक्षकों की कमी है, कॉलेजों में जाइए कहीं आपको वैकल्टी नहीं है। और किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था चल रहा है, हमारे नेता जब 20 में चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हम आएंगे तो तमाम 10 लाख रोजगार देंगे। तो रोजगार केवल नौकरी देना और उनके जीवन यापन की व्यवस्था करना उद्देश्य नहीं था। नौकरी देने का मतलब है कि सेवाएं उपलब्ध कराना। अगर 5 लाख लोगों को नौकरी मिला, उससे 50 लाख और करोड़ों बच्चे जो गरीब दलित के बच्चे जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगा। ये उद्देश्य था। ये उद्देश्य नहीं था कि 5 लाख लोगों को रोजगार मिले। और हम ये देख रहे थे कि लगातार जो शिक्षक हैं वो आवाज उठाते थे कि हमको नियोजित शिक्षक हमको परमानेंट किया जाए। मुझे याद है कि उस वक्त के उप मुख्यमंत्री बोलते थे कि धरती पे भगवान भी उतर जाए तो नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक युवा नेता ने बोला था हमारी सरकार बनेगी और हम तमाम नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करेंगे। आज 1 साल पूर्ते 1.5 साल पूर्ते बिहार के तमाम नियोजित परमानेंट हुए। तो ऐसे तो इसके लिए आप यह बताते हैं डोमिसाइल क्या है। डोमिसाइल आप तमाम आसपास के प्रदेश में डोमिसाइल नीति लागू है, लेकिन बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, जिसके वजह से आप दूसरे प्रदेश के लोग यहां पर आ रहे हैं। आरटी जो भारत का संविधान राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में उसकी शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। क्षेत्रीय भाषा क्या है? हमको बंगाल में नौकरी हो जाए, वो बंगाली बच्चे को मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ? बंगाली, हमको बंगाली नहीं आता है, उसको हिंदी नहीं आता है, हमको महाराष्ट्र में हो जाए, हमको कहीं और हो जाए, हम कैसे पढ़ा सकते हैं? तो संविधान का उल्लंघन करते हुए ये बहाली यहाँ पर हुआ। इसलिए डोमिसाइल लागू होना चाहिए। हम लोग उस वक्त साथ में थे, हम लोग का यह कहना था कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए यहाँ, लेकिन नहीं किया गया। और उसी तरह शिक्षकों की बहाली हुई, उनसे काम लिया जाना चाहिए, लेकिन उनका भी कुछ ख्याल होना चाहिए। जैसे समर वैकेशन में उनको भी छुट्टी मिलना चाहिए। उनको अकेले बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन शिक्षक आएंगे। उसी तरह उनको कैलेंडर वर्ष में 60 छुट्टी उनको मिलना चाहिए। रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी, आशा बहुएं, पंचायत सहायक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोईया से लेकर जितने संविदा कर्मी हैं, उन संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाओ
उनको स्थायी करो। उनको समान काम समान वेतन का अधिकार हम लोग देने का काम करेंगे। मांगे हैं उसका मैं अपनी पार्टी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। विरोध केवल इस बजट के लेने का या स्वीकृति देने का नहीं है। सरकार की एक प्रक्रिया है, बजट आप लेंगे। सवाल इस बात का है सभापति जी कि जिन मुद्दों पर, जिन बातों के साथ, जिन वादों के साथ आज ये सरकार दिल्ली में बैठी है, मैं पूछना चाहता हूं कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आजाद भारत की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अगर कभी हुई है तो आज की तारीख में है। लेकिन वित्त मंत्री जी इस मुद्दे पर कभी आपकी बात नहीं निकलती है। पप्पू भाई चर्चा कर रहे थे काले धन। समान काम समान वेतन का अधिकार हम लोग देने का काम करेंगे। जो समान काम समान वेतन की जो नीति है उस पर अमल किया जाएगा और सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा। साथ ही स्थायी और नियमित नौकरी की व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो आप देखिएगा इन सभी लोगों को जो आप वेतन भुगतान करते हैं वे आय प्राप्त करेंगे, फिर बाजार जाएंगे, खर्च होगा, ये तरह तरह का इससे हमको फायदा होगा। ये डिपार्टमेंट्स बेहतर होंगे और खासतौर पे जितने भी हमारे कार्यपालक सहायक हैं, सांख्यिकी स्वयं सेवक हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, उर्दू शिक्षकों, आंगनबाड़ी स्वयं सेविकाओं एवं सहायिकाओं, आशा कर्मियों, मध्याह्न भोजन रसोई कर्मियों, ग्रामीण चिकित्सकों, जीविका दीदियों के अधिकारों में विस्तार किया जाएगा। और इसकी शुरुआत आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिका रसोई कर्मी के मौजूद मानदेय को दुगुना करके और जीविका दीदियों को नियमित वेतन और नौकरी उपलब्ध हमारी सरकार कराने जा रही है। हम लोग कराएंगे। ये मेरे ख्याल से आप सब लोगों को स्पष्ट होना चाहिए। और एक कॉन्ट्रैक्ट पे जो नौकरी है, जो नियोजन शब्द को हम लोग खत्म करके स्थायी नौकरी हम लोग सारी चीजों को व्यवस्था करेंगे। राज्य के मूल निवासी युवाओं को सरकारी नौकरी में स्थायी नीति लागू करते हुए कम से कम 85% रिक्तियां आरक्षित की जाएंगी और उनके लिए सभी सरकारी बहाली परीक्षाओं के फॉर्म निःशुल्क होंगे।